लीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत का सबसे खूबसूरत पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इन दिनों तबाही और बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात बेहद खराब हैं और ये दिनों दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट और सामाजिक संकट श्रीलंका पर विद्यमान है, वो तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि श्रीलंका का आगे का भविष्य क्या होगा। श्रीलंका में नई सरकार का गठन कब होगा, आगे परिस्थितियां बेहतर कब होंगी। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इस वक्त कोई सरकार नहीं है, सब कुछ कार्यवाहक सरकार के भरोसे है, जनता सड़क पर है और अब तक समाधान नहीं निकला। वजह क्या है, हम इन सब कारणों पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, श्रीलंका की स्थिति दिनों दिन बेहद गंभीर होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा था कि 13 तारीख के बाद हालात बेहतर होंगे और राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रपति ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया जब मैं आपके साथ इस वक्त डिबेट कर रहा हूँ। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। देर रात उनको मालदीव में शरण मिली, इसके पहले भारत में उनके अनुरोध को रिजेक्ट किया गया। अमेरिका ने उनके वीज़ा को निरस्त किया, दुनिया के किसी मुल्क में उनको ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में पड़ोसी देश मालदीव में उन्होंने शरण ली और आश्चर्य की बात है कि उनके इस श्रीलंका से निकलकर भागने में वहाँ की आर्मी और एक्टिंग गवर्नमेंट ने उनकी मदद की और बाकायदा श्रीलंका ने एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ वो मालदीव पहुँचे, आधिकारिक तौर पर पहुंचे और सभी तरीके की क्लियरेंस लेकर उन्होंने श्रीलंका छोड़ा। इसका मतलब कि श्रीलंका की आर्मी और वहां की सरकार ने फैसिलिटेट किया राष्ट्रपति को भागने में। लेकिन मालदीव पहुंचकर भी वो चैन से नहीं बैठ पाए हैं, क्योंकि मालदीव की स्थानीय जनता ने विरोध शुरू कर दिया है अपनी ही सरकार का कि किसी भी कीमत पर राजपक्षे को मालदीव में शरण न दी जाए। अब उनके पास भागने के लिए मालदीव से बहुत थोड़ा वक्त है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक वो सिंगापुर चले जाएंगे और ऐसी उम्मीद है कि सिंगापुर में उनको शरण दी जा रही है। इसके विपरीत आप कोलंबो चलिए तो आज के हालात बेहद खराब थे। आज ताज़ा हिंसा भड़क गई, प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल को बंद करा दिया गया। श्रीलंका की सड़कों पर संग्राम है, लोग नाराज हैं इस बात से कि सरकार ने राजपक्षे के भागने में मदद की और श्रीलंकन सेना ने उसमें सहायता प्रदान की और अभी तक राजपक्षे का इस्तीफा स्पीकर को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। राइज एंड फॉल ऑफ श्रीलंका, एक समृद्ध राष्ट्र के तरक्की के मुहाने से आगे बढ़ने की कहानी उसकी बर्बादी पर जाकर खत्म हुई। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या कारण है कि एक समृद्ध राष्ट्र हम सबके सामने, हमारी आपकी आंख के और हमारी आपकी पीढ़ी के सामने बर्बादी के मुहाने तक पहुंचा देने वाले लोग कौन हैं और वो कौन सी पॉलिसीज हैं। और श्रीलंका की इस क्राइसिस से साउथ एशिया के देशों को क्या सीख लेनी चाहिए और दुनिया के दूसरे मुल्कों को क्या सीखना चाहिए, एक समाज के रूप में, एक सरकार के रूप में। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक कोई सरकार ढहती है और एक पूरा कोई मुल्क जब बर्बाद होता है बहनों भाइयों, तो कोई जाति, धर्म, पंथ, मजहब बर्बाद नहीं होता। करोड़ों लोगों के सपने खत्म होते हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, पूरा का पूरा मुल्क कई दशक पीछे चला जाता है और वो मुल्क तरक्की के हर वो पायदान, हर उस पैरामीटर को मिस कर देता है जो अब तक उसने कड़ी मेहनत से अचीव किया होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक देश की इकोनॉमी और उस देश का कोलैप्स होना कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है और श्रीलंका में यही हुआ। लोगों की नाराजगी यूं ही नहीं है, इसके पीछे वर्षों का उनका कटु अनुभव, न ईंधन है, न खाना है, न दवाएं हैं, न पेट्रोल है, न डीजल है, काम धंधा बंद है, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, लोग बेकार हैं, जिंदगी नरक जैसी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो फूटेगा। अब श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है और अब तक सरकार के गठन का कोई मार्ग
प्रशस्त नहीं हुआ है। जहां से चला था श्रीलंका आज भी वहीं पर खड़ा है। बस इतना डेवलपमेंट है कि राष्ट्रपति अपने परिवार, अपने भाइयों के साथ भागने में कामयाब रहे और वहां की एक्टिंग गवर्नमेंट और श्रीलंकन एयरफोर्स ने उनकी मदद की। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आज आगे बढ़ाता हूं। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ कोलंबो श्रीलंका की राजधानी से सुभाषिनी जी जुड़ रही हैं। श्रीलंका की बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और श्रीलंका के मामलों पर बहुत थोड़ी देर में जुड़ेंगी हमारे साथ, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो वहाँ के ताज़ा हालात, सरकार की विफलता और भी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ लंबा डिस्कशन करेंगी। मेरे साथ ईशान त्रिपाठी जी मौजूद हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार हैं। अतुल अनेजा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं और अविनाश कल्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनको भी विदेश मामलों में काफ़ी रुचि है और काफ़ी गहरी जानकारी रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ी देर में सुभाषिनी जी जुड़ेंगी कोलंबो से, तो उनसे भी इस बारे में हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश जी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और श्रीलंका की ताज़ा सूरत हाल और श्रीलंका के भविष्य को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।